गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत में मानसून। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के लिए पढ़ेंगे, जो एमपीपीएससी के लिए काफ़ी उपयोगी है और हर बार एक या दो क्वेश्चन इस पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, भारत में मानसून दक्षिण पश्चिमी दिशा से आता है ना, ये वाली दिशा। ठीक है। जून के पहले सप्ताह में सबसे पहले केरल मालाबार तट से, यहाँ पे केरल का मालाबार तट है, वहाँ से स्टार्ट होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाता है। देखिए, दो शाखाओं में बढ़ जाता है। कौन सी? एक तो अरब शाखा है ना, अरब सागर की शाखा हो गई। दूसरी हमारी बंगाली खाड़ी शाखा। ये देखिए, है ना, इस तरह से बढ़ जाता है। देखिए नेक्स्ट, ये देखिए, हम केरल की बात कर रहे थे, यहाँ पे मालाबार तट की बात कर रहे थे ना। तो यहाँ पे क्या करता है, सबसे पहले जून के फर्स्ट सप्ताह में यहाँ पे टकराएगा और दो शाखाओं में चला जाएगा। तो इसमें हम कुछ पहाड़ियाँ भी डिस्कस कर ले रहे हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं। ये पश्चिमी घाट देखने को मिल रहा है आपका यहाँ पे, है ना। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे, ये वाले पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत श्रेणी यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कौन सी चोटी है ये डोडा बेटा। ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। किसकी? ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे सबसे बड़ी चोटी है डोडा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ये अनाईमुड़ी। ठीक है, चोटी भी डिस्कस हो गई हमारी। नेक्स्ट देखिए, चूंकि हमारा मानसून दो भागों में बढ़ चुका है, हम मानसून तो फिर आ जाते हैं। पहले हम गिर की पहाड़ियाँ पढ़ लेते हैं यहाँ पे, है ना, ये भी जरूरी है। गिर की पहाड़ियाँ गुजरात में है। देखिए, अब गुजरात वाला एरिया दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे स्थित है। इसी क्षेत्र में स्थित है अजंता श्रेणी। ये अजंता श्रेणी आपकी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में फैली हुई है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो खंबात की खाड़ी वाला जो मानसून है, वो इस तरह से एंटर करेगा। कैसे? ऐसे यहाँ पे एंट्री करेगा और एक ऐसे करेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में कुछ पहाड़ियाँ में, है ना। तो यहाँ पे सतपुड़ा पहाड़ी है आपकी, तो सतपुड़ा पहाड़ी इस तरह से आएगा मानसून, और एक आपका सीधा निकल जाएगा। ठीक है, कहाँ से? ये मालवा के क्षेत्र होते हुए डायरेक्ट आपका मध्य भारत होते निकल जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से। और एक आपका यहाँ पे है, तो ये आपका यहाँ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अगले स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये स्पष्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से टकराएगा ये। तो पढ़ लेते हैं। अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा कराती है। कहाँ कराती है? पहले केरल में ही करवाएगी, है ना, वर्षा। जहाँ पश्चिमी घाट है वहीं तो पहले वर्षा होगी, है ना। इसके बाद मानसून गुजरात के पास तीन दिशाओं में मुड़ जाता है। ठीक है, ये गुजरात के पास जाता है यहाँ पे और तीन दिशाओं में मुड़ जाता है। तीन दिशा दिख रही है आपको, है ना, तीन दिशाओं में मुड़ जाता है। एक शाखा गुजरात की ओर। ठीक है, एक शाखा ये गुजरात की ओर इधर ही घुस जाएगी, जाना नहीं आगे उसको, क्योंकि गिर पहाड़ी यहीं पे है आपकी गुजरात की ओर। दूसरी शाखा निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। दूसरी शाखा क्या करती है? सीधी निकल जाती है। देखिए, दूसरी ये हो गई। अब तीसरी शाखा क्या करती है? प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। का मध्य प्रदेश की ओर। ये तो दो भागों में ये बढ़ जाती है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये वाली शाखा मैंने बताया था आपको, इस तरह से चली जाती है, और ये वाली इस तरह से चली जाती है। ठीक है, आपको स्पष्ट हो चुका होगा इस डायग्राम से। नेक्स्ट देखिए, हमारी पहाड़ियाँ भी कुछ है, हमारे मध्य प्रदेश में भी पहाड़ियाँ हैं जो क्या करती है, हम देखते हैं इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 2 मिनट लगेगी। ये ताप्ती नदी है आपकी, ठीक है, और ये नर्मदा नदी ये दिखाई गई है। ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पे हमारा एक धूपगढ़ चोटी है। देखिए यहाँ पे धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर बताई गई है, और अमरकंटक की चोटी भी यहीं पड़ती है, 1036 किलोमीटर दिखाई गई इसको। ठीक है, मीटर दिखाई गई, सॉरी। ये सतपुड़ा श्रेणी की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये देखिए, ये भ्रंश घाटी है। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी भी बोल सकते हैं इसको। तो हम बरसात की बात करें तो बरसात क्या करेगा, जैसे हमें बोला था कि यहाँ पे आपका एक यहाँ अजंता की पहाड़ियाँ थी, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से टकराता है, यहाँ पे टकराता है कौन सा? मानसून। और एक आपका यहाँ कहाँ चला जाता है? एक तो आपका इधर ही चला जाएगा, कहाँ में? गुजरात में। एक आपका सीधा निकल जाएगा दिल्ली की तरफ, और एक आपका इधर जाने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आ गई, देखिए, है ना। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आ गई, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये नर्मदा सोन घाटी से निकल जाएगा। ठीक है,
और एक आपका इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, ये वाला जो एरिया है ये आपका पचमढ़ी तरफ जाता है, तो धूपगढ़ी चोटी यहीं पे, तो चोटी से टकराएगा और यहाँ पे बरसात करेगा, और कुछ नहीं टकराएगा वो सीधे निकल जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअली में होता क्या है आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, अब देखिए बंगाल की खाड़ी वाली शाखा हम देखते हैं, बंगाल की खाड़ी भी हमारे पास है ना। ये तो अरब सागर हो गया आपका ना, खंबाती खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी दिख रही है आपको ना, इधर भी तो बरसात होगी ना। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधा जाकर टकराती है मेघालय की गारो खासी से। कहाँ पे टकराती है, मैंने बोला था ना आपको, एक तो ये आपकी इस तरह से गई है ना, तो ये गारो खासी टकरा जाती है यहाँ पे। ठीक है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से तथा उनकी कीप जैसी आकृति, कैसी आकृति है, कीप जैसी। तो आप आगे डिस्कस करते हैं इसको, और है ना, कीप जैसी दिखाई देते आपको, ज़्यादा बेटर है। देखिए ये दिख रही है आपको गारो खासी की पहाड़ियाँ, कहाँ पे हैं, ये वाली है ना, गारो खासी मेघालय में। आपकी मेघालय कहाँ पड़ेगा आपका, ये रहा मेघालय, लटका हुआ मेघालय। तो यहाँ पे जाके टकरा जाती है, कीप जैसी आकृति फंस जाती है। तो हम पहले इसको भी पढ़ लेते हैं। मेघालय में 12 से पहाड़ियाँ हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ हैं, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं, है ना। नागालैंड कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको मिजोरम। मिजोरम देखिए इसी कलर में होगा आपका, ये मिजोरम है ना। मिजो पहाड़ियाँ यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में डफला मिसी, है ना, डफला मिसी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये डफला मिसी पहाड़ियाँ यहाँ पे, और ये आपका पहले देख ही चुके हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि खूब वर्षा कहाँ होती है इस मानसून के द्वारा, असम में, है ना। यहाँ पे देखिए असम गारो खासी में फंस जाती है ना, इसमें वर्षा ज़्यादा होती है, खुश्क वर्षा होती है आपकी, और कुछ मानसून असम और अरुणाचल प्रदेश पे भी होता है। ठीक है, मानसून की एक शाखा पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर घूम जाती है, बाईं ओर मतलब वापस मुड़ जाती है। ठीक है, और झारखंड देखिए, ये वाला झारखंड वाला एरिया आपका देखोगे, है ना, इस तरह से यहाँ पे गारो खासी की पहाड़ियाँ हैं, यहीं से आपकी वापस मुड़ जाएगा झारखंड, बिहार, है ना। में बारिश अंत में अरब सागर वाली शाखा और बंगाली खाड़ी वाली शाखा दोनों मिलाकर पंजाब में थोड़ी बरसात कर देते हैं, है ना। तो यहाँ क्या करती है, यहाँ पे आपका अरब सागर वाली, सॉरी, अरब सागर और बंगाल खाड़ी दोनों से शाखा से कहाँ बरसात हो जाती है, आपके पंजाब में। और यहाँ पे हमारा एमपी में भी अरब सागर से कुछ बरसात हो जाती है ना। तो हम देखेंगे आगे इसको। देखिए हमारे एमपी में कहाँ कितनी बरसात होती है, औसत वर्षा देखिए, है ना, औसत वर्षा कहाँ हो रही है, 75 से 100 सेंटीमीटर। ये आपका बुंदेलखंड एरिया आ गया, है ना, बुंदेलखंड, बघेलखंड एरिया भी, रीवा पन्ना का पठार भी आ गया आपका, है ना, यहाँ पे। और ये आपका सागर, है ना, सागर दमोह, ये सारा क्षेत्र आपका औसत वर्षा के अंतर्गत आता है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वाला पश्चिमी क्षेत्र आपका मालवा आगे, मालवा क्षेत्र और सोनघाटी, है ना, मालवा सोनघाटी आपका एरिया है, कुछ थोड़ा एरिया भी यहाँ पे है ना। तो ये 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे। और ये आपका अधिक वर्षा वाला स्थान, ये बैतूल से लेके, ये बैतूल कौन है आपका, है ना, ये बैतूल से लेके आपका बैतूल छिंदवाड़ा, है ना, बालाघाट में, और मंडला, यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। देखिए 100 से 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा यहाँ पे होती है। तो वर्षा के आधार पर हमारा मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा हुआ है। इसको बारी बारी से हम क्वेश्चन आंसर के द्वारा करेंगे, और है ना, नेक्स्ट स्लाइड द्वारा। देखिए मध्य प्रदेश में वर्षा जून से अक्टूबर में मानी जाती है। कब होती है वर्षा, जून के पहले सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश में बरसात होती है। ठीक है, जून से अक्टूबर के बीच में मानी जाती है उसे वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जून के मध्य से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। जून के मध्य से मतलब 15 जून से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आजकल नहीं होती है, आपका लास्ट वीक जून का या फिर फर्स्ट वीक जुलाई में स्टार्ट होती है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। कितनी वर्षा है औसत, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर दिखाई, बट यहाँ पे 112 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश की पूरी भाग में 140 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर। पूरी भाग कौन सा, ये वाला एरिया, जितना भी एरिया है आपका ये पूरी भाग हो जाएगा यहाँ पे ना। 140 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिम की घटती जाती है, जैसे जैसे हम पश्चिम जाएंगे यहाँ से इधर, है ना, ये उत्तर पश्चिम, पश्चिम में ही बोल दो, ये कम होती जाएगी आपकी, 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये 65 सेंटीमीटर दिखा इसमें दिखाइए। नेक्स्ट, समवर्षा की 125 की रेखा पूर्वी एवं पश्चिम भागों विभाजित करती है। देखिए समवर्षा की
कुछ रेखा बताई उन्होंने, है ना, वो कितने भागों में विभाजित कर रही है, आपके पश्चिमी भागों में विभाजित कर रही है, पूर्वी पश्चिमी दोनों भागों में, पूर्व और पश्चिम बांट देगी इसको। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश की बात करेंगे हम लोग, यह सम वर्षा रेखा, सीधी रेखा जबलपुर तथा सिवनी से होकर गुजरती है। जबलपुर कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आपका जबलपुर होगा, चूंकि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है ना, तो यहीं पे होगा, है ना। आगे और नक्शे में डिस्कस करेंगे हम लोग इसको। कहाँ से जा रही है, आपकी जबलपुर और सिवनी से होकर गुजर रही है। ये देखिए, जबलपुर सिवनी से होकर गुजर रही है। जबलपुर आपका आ गया, ये है ना, जबलपुर सिवनी से होकर गुजर रही है, तो इस तरह से गुजरी होगी, है ना। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र कौन से, प्रदेश का उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आता है। निम्न वर्षा में कौन सा, ये पश्चिम में डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग पहले ही। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे कम वर्षा या निम्न वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र है हमारा, मालवा वाला क्षेत्र है ना, मालवा निमाड़ वाला क्षेत्र, जहाँ कम वर्षा होती है, झाबुआ अलीराजपुर है ना, इधर कम ही वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके अंतर्गत भिंड मुरैना शिवपुरी ग्वालियर नीमच है ना, ये वाला उत्तर पश्चिम में बोला हमने, तो ये वाला एरिया आ जाएगा आपका। भिंड मुरैना शिवपुरी ग्वालियर मंदसौर नीमच जिले आते हैं। औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। इसके अंतर्गत छतरपुर, देखिए उत्तर पूर्वी बोला ना, छतरपुर यहाँ से स्टार्ट हो गया है ना, छतरपुर पन्ना सतना सीधी जिले आते हैं, इस तरह से आएगा, है ना। ये वाला एरिया आ जाएगा। प्रदेश में औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश के जिले आते हैं। सागर है ना, औसत से अधिक बोला उन्होंने, है ना, तो औसत यहाँ पे आपका सागर वगैरह आ जाएगा, ये है ना। सागर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, देवास, इंदौर, तो ये वाला एरिया आपका ज़्यादातर एरिया बोला उन्होंने, है ना। देवास, ये इस तरह से आपका ज़्यादा वर्षा वाला स्थान हो जाएगा। ये कटनी, नरसिंहपुर, सीहोर, देवास, इंदौर जिले आते हैं। इस क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, ये वाला एरिया। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यही वाला है। छिंदवाड़ा, बालाघाट है ना, बैतूल भी इसमें शामिल हो जाएगा, इसमें 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके अंतर्गत शहडोल, डिंडोरी, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा आदि जिले आते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका कोई सा जिला पूछा जा सकता है कि इस जिले में कितनी वर्षा होती है ना, या कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो आपको देखना पड़ेगा, है ना, पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, तब आप इसको सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट से हमारा प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान। अब तापमान की बात आ गई है ना, औसत तापमान कितना आएगा हमारा, 33.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है औसत तापमान हमारा, औसत की बात हो रही है, अधिकतम की बात नहीं हो रही है ना, ये ध्यान रखें। प्रदेश में सभी भागों में दैनिक तापांतर मार्च में सबसे अधिक होता है। तापांतर की बात हो रही है ना, कब होता है ये, दैनिक तापांतर आपका मार्च महीने में शुरू हो जाता है। ठीक है, ठंड थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। 23 सितंबर से सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ ही औसत तापमान कम होने लगता है। औसत तापमान कम होने, ये सितंबर की बात कर रहे हैं ये, है ना, जब बरसात रिलैक्स हो जाती है, जिसको हम सेकंड ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं ना। तो देखिए, है ना, दक्षिणायन होने का, दक्षिण कब होगा, क्योंकि ये तो कर्क रेखा है हमारी, है ना, कर्क रेखा तो बहुत बीच में है, क्योंकि हमारे मकर रेखा, भूमध्य रेखा आएगी, भूमध्य रेखा के बाद में मकर रेखा आएगी। ठीक है, तो मकर संक्रांति जैसे हमने मनाई थी, तो मकर संक्रांति के बाद हम बोलते हैं ना कि हमारा सूर्य जो क्या हुआ, उत्तरायण हो गया है। उत्तरायण मतलब पहले कहाँ था, वो दक्षिणायन चल रहा था, दक्षिण की तरफ जा रहा था सूर्य, है ना, आगे और डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करता है, उत्तरायण होता है, उत्तर की दिशा में मुड़ जाता है कि उत्तर दिशा में जाना है उसको। ठीक है, तो इस कारण उसको बोलते हैं उत्तरायण। ठीक है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तापमान कम होने लगता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला इंदौर में है। इंदौर आपका कहाँ होगा, देखिए यहाँ पे इंदौर, ये तो कर्क रेखा दिखा है हमने, तो इंदौर आपका यहाँ देखिए, इंदौर आपका इधर आएगा, मालवा क्षेत्र में ना, तो कर्क रेखा तो ऊपर गई है, तो इंदौर इसमें पड़ता ही नहीं है, तो यहाँ आएगा आपका इंदौर। ठीक है, इस साइड जहाँ पे हमारी क्या है, ऋतु वेधशाला खोली गई है। भारत का हृदय प्रदेश होने के कारण इसे
इंदौर देखिए, इंदौर ये है ना। भारत का हृदय प्रदेश होने के कारण इसकी जलवायु मानसूनी है। मतलब ये हृदय प्रदेश देखिए, ये भारत का हृदय है, इसलिए इसकी जलवायु कैसी है, इसकी जलवायु मानसूनी जलवायु है। जिस प्रकार से मानसून होगा वैसी जलवायु होगी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोलते हैं इसको ना। प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है, देखिए कर्क रेखा गुजर ही रही है, दिख ही रही है हमें, है ना। इस कारण यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, ये रीजन है ना। तो गर्मी कहाँ ज़्यादा पड़ेगी, पता सोचता है आपको, रतलाम है ना, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा है ना। यहाँ पे आपका राजगढ़ आ जाएगा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, रायसेन है ना, दमोह, जबलपुर, कटनी, शहडोल और उमरिया है ना। शहडोल, उमरिया ये आगे निकल जाएगी आपकी मणिपुर और दूसरे राज्यों में, ठीक है। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे नेक्स्ट तापमान एमसीक्यू भी आ सकता है आपका। एमसीक्यू किस तरह से आएगा इसके बारे में डिस्कस कर ले हम लोग। देखिए ये आपका एमपी का नक्शा है, तो एमपी में देखिए हम लोग 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कब चमकता है, 21 जून को ना, 21 जून को। अभी क्या चल रहा है, अभी तो हमारा फरवरी चल रहा है, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। तो हमारा सूर्य उत्तरायण कब हुआ था, वैसे हमने यह स्लाइड नहीं दिखाई होगी ना, ठीक है। हमारा सूर्य उत्तरायण कब हुआ था, उत्तरायण होता संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे है ना। देखिए तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तब तक 21 जून तो कहा जाएगा वहाँ पे, है ना। इस समय उत्तरी गोलार्ध पर ताप बढ़ जाता है। उत्तरी गोलार्ध हमारा यही है, देखिए ना, पीछे हम चले जाए स्लाइड में, ये आपका देखिए यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ कि ये कर्क रेखा यहीं पे है ना, तो यहाँ लंबवत चमकेगा वो, कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ एमपी में भी आ जाएगा वो, ठीक है। हमारा उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है। उत्तरी गोलार्ध बोले तो ये वाला एरिया, कौन सा, देखिए है ना, ये वाला एरिया, ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपका तापमान, इस वाले एरिया में तापमान बढ़ता जाता है, ठीक है। इधर तो रहेगा ही आपका। सर्वाधिक तापमान गंज बासुदा में 48.7 मापा गया है। कहाँ गंज बासुदा कहाँ है, देखिए गंज बासुदा विदिशा में है, तो यहाँ पे ये है ना उत्तरी एरिया हो गया, क्योंकि विदिशा से कर्क रेखा गुजरी है, कर्क रेखा हमारी यहीं से गई है, कहाँ से, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर है ना, आगरमालवा, ये आपका विदिशा, भोपाल है ना, ऐसे होती गई है ना, कटनी, दमोह, ये इस तरह से गई है। तो आपका यहाँ पे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश का औसत ताप 21 डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया है। औसत तापमान कितना है, औसत है ना 21 डिग्री। सबसे कम तापमान शिवपुरी का मापा गया है। किसका, शिवपुरी हमारा देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला है ना, ये वाला सबसे कम तापमान माना गया है इसको, औसत बोला है इसने ना। शीत ऋतु अधिकतम सूखा रहता है। शीत वाला मतलब शीत कौन सा, ये ठंड वाला एरिया है ना। प्रदेश में मार्च में से मई तक तापमान तेजी से बढ़ता है, क्योंकि हमारा उत्तरायण यहाँ पे हो चुका ना, तो क्या करेगा ये, जब तक 21 जून नहीं आएगी तब तक वो वापस लौटेगा नहीं, तो यहाँ तक सूर्य से आएगा तो यहाँ पे तापमान बढ़ता जाएगा आपका, है ना। क्योंकि सूर्य इस तरह से जब उत्तरायण यहाँ हुआ है तो यहाँ धीरे धीरे बढ़ेगा, इस तरह से ऊपर ही जाएगा वो, है ना। इस कारण टेम्परेचर हाई रहेगा हमारे मध्य प्रदेश में। प्रदेश में औसत अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान दिसंबर में पाया जाता है। कब पाया जाता है, तो औसत बोला उन्होंने, प्रदेश में औसत अधिकतम तापमान या न्यूनतम तापमान दिसंबर में ही पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं, एमसीक्यू देख लिया किस तरह से हमारे एमसीक्यू आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रदेश में ऋतु संबंधी वेधशाला कहाँ पर स्थित है, इंदौर में, हम पता ही है ना, इंदौर में ही है। हाँ इंदौर यहीं पे, ये वाला एरिया आएगा आपका, ये ऊपर थोड़ा सा मालवा क्षेत्र में है ना, यहाँ पे है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ रिकॉर्ड की गई, पचमढ़ी में। पचमढ़ी देखिए आपका है, पचमढ़ी यहाँ पे आएगा, सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है आपकी पचमढ़ी वाला ये है ना। प्रदेश की सर्वाधिक तापमात्रा किस माह में पाया जाता है, मई माह में पाया जाएगा, है ना। सर्वाधिक तापमात्रा कब पाया जाएगा, मई माह में तापमान की बात हो रही है, ठीक है। प्रदेश में शीतकालीन में पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, श्याला। शीतकालीन मतलब अभी ठंड में जब बरसात होती है तो उसको हम श्याला बोलते हैं, है ना। पंचमढ़ी
पचमढ़ी में औसत वर्षा मापी गई है कितनी? 212 सेंटीमीटर यहाँ पचमढ़ी में, है ना। औसत वर्षा यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ की बात करें कि यहाँ पे औसत वर्षा 212 सेंटीमीटर मापी गई है। मालवा का पठार सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? मालवा के पठार, ये वाला मालवा पठार दिख रहा होगा आपको, ये सबसे गर्म महीना कौन सा है यहाँ पे? तो मई का महीना सबसे गर्म होता है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा देखिए भिंड में। भिंड कहाँ है आपका? ये यहाँ पे, है ना, ये देखिए भिंड यहाँ पे आपका। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में, हम बता ही चुके इसको, है ना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की जलवायु सामान्यतः कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? कर्क रेखा, ठीक है, जो कर्क रेखा ऐसे गई है तो वो वही उत्तरदायी है उसके लिए। प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाले जिले हैं कौन सा? न्यूनतम कम वर्षा वाले, ये चंबल वाला क्षेत्र, भिंड मुरैना। राज्य में न्यूनतम तापमान होता है जनवरी में, जनवरी माह में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है इस टाइम। मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर औसत यहाँ पे होगा आपका, है ना। किस तारीख में सूर्य उत्तरायण होने लगता है? देखिए 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होने लगता है, ठीक है। हमारे एमपी की बात हो रही है ना, ना कि आपकी मकर रेखा की, मकर संक्रांति वाली नहीं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आपको, हम देखेंगे कहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, कहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है ना। ये देखिए उत्तर का मैदान, ये वाला दिख रहा है आपको, उत्तर का मैदान, है ना, ये वाला उत्तर का मैदान आपका दिख रहा है। महाद्वीपीय जलवायु, उष्ण जलवायु या उष्ण कटिबंधीय जलवायु इसको बोल सकते हैं आप लोग, है ना। दूसरा आपका मालवा का पठार, यहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है आपकी, ये समशीतोष्ण जलवायु। अत्यधिक गर्मी अत्यधिक ठंड कहाँ पड़ती है? यहाँ अत्यधिक गर्मी अत्यधिक ठंड पड़ती है कहाँ पे? ये उत्तर के मैदान में, विंध्य में, है ना। साधारण गर्मी और साधारण अत्यधिक ठंड पड़ती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे, कौन से? विंध्य पर्वत श्रेणी में, है ना। और नर्मदा घाटी क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और साधारण ठंड पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे लेकिन ठंड साधारण पड़ती है। साधारण गर्मी और साधारण ठंड, ठीक है, इस यहाँ पे साधारण गर्मी साधारण ठंड पड़ती है कहाँ पे? मालवा वाला क्षेत्र, ऐसे भी अपना ऐसे ही है, जलवायु पाई गई आपको दिखी गई है ना। ये देखिए यहाँ पे हम बरसात पढ़ चुके हैं, जलवायु पढ़ चुके हैं, और हम जलवायु तो पहले ही कल ही पढ़ चुके थे। तो यह देखिए ये वाला क्षेत्र जो आपको गेहूं ज्वार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे सरसों भी उगाते हैं वो लोग। गेहूं वाला क्षेत्र होशंगाबाद यहाँ पे आ जाएगा ना, ये इस साइड आएगा होशंगाबाद आपका। ज्वार कपास के लिए फेमस है ये वाला एरिया आपका मालवा वाला क्षेत्र, है ना। गेहूँ और चावल पकते हैं यहाँ पे, चावल क्षेत्र ये आपका छिंदवाड़ा बालाघाट, है ना, फेमस है। पहले आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी लगवाता था, उसको धान का कटोरा बोलते थे हम लोग। अब देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क कटिलेवन कहाँ पाए जाएंगे? ये देखिए इस वाले एरिया में आपको शुष्क कटिबंधीय पाए जाएंगे, यहाँ पे इतना वाला एरिया। सागौन टेक्टोना ग्रैंडिस यही पाया जाएगा आपका, है ना, इस साइड। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। यहाँ पे शुष्क पाए जाएंगे, कटिलेवन ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सागौन इस वाले क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे, ये वाला एरिया जो आपका दिख रहा है आपको मालवा क्षेत्र में यहाँ पे, और इधर आपका जहाँ हुआ अलीराजपुर इस तरह कटिलेवन पाया जाता है इधर। साल कहाँ पाया जाएगा? सोरिया रोबस्टा जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, वैज्ञानिक नाम है इसका। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, क्योंकि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है इस क्षेत्र में, पूरी क्षेत्र में, इसलिए यहाँ पे कम पत्ते गिराएंगे पेड़ पौधे ना, तो वाले वृक्ष पाए जाएंगे आपको। देखिए इसी मैप में हम कवर और कर लेते हैं दक्कन, है ना, पठार भी सारे आ गए आपके। तो इस चार्ट से आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% गारंटी मेरी है, ठीक है। तो ये देखिए एक तो नदी हमने शो कर दी है, नर्मदा नदी है आपकी, यहाँ पे सोन नदी साइड चली जाएगी, है ना, पहले ही शो कर चुके हैं इसको, ये सोन नदी आपकी है। ये देखिए यहाँ पे चंबल नदी आपकी जनापाव पहाड़ी से निकली है, ये इस तरह से आपकी बाउंड्री बनाती है, और फिर राजस्थान फिर डायरेक्ट यमुना में निकल जाती है, ठीक है। ये काली सिंध आपको देखने को मिल रही है, गुना से जाती है ना। ये आपकी बेतवा नदी है, ये कैन है आपकी, यहाँ पे आपका कैन लिंक परियोजना बनी हुई है जो यूपी उसमें पन्ना में है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको शिप्रा नदी भी देखने को मिलेगी, ठीक है।
सिंध नदी भी आपकी, और ये आपकी आदिवासियों की गंगा, जिसको माही नदी को बोलते हैं ना, ये 3 राज्यों से गुजरती है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका MPPSC में 2023 में, ठीक है। और ये बड़वानी सिरड़ी की पहाड़ियाँ, ये आ चुका 22 में, और ये आपका विजयगढ़ की पहाड़ी आपका आ चुका है 23 में। तो और भी क्वेश्चन आने की संभावना है ना। तो ये अभी ये बचा हुआ है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका आ जाए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी मेकाल श्रेणी है, धूपगढ़ पहाड़ी यहाँ पे आपकी सबसे छोटी है, धूपगढ़ है ना, अमरकंटक, कैमूर की पहाड़ियाँ, माँ शारदा का मंदिर यहाँ पे। और यहाँ देखिए आपका भांडेर श्रेणी है ना, यहाँ पे आपका भांडेर श्रेणी से पहले भी बहुत सारी, तो यहाँ पे आपका सलकनपुर का माता जी का मंदिर भी यहाँ पे है, ठीक है। सद्भावना चोटी, सिद्ध बाबा चोटी है ना, शिवपुरी का पठार, यहाँ पे ग्वालियर का गोपाल का पठार भी मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। या सिंगार ये चोटी मालवा की सबसे छोटी है। छजारी, ये सारे आपको पढ़ के जाना है, जितने भी इसमें डायग्राम में दिए गए हैं। कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है, लेकिन बट इस डायग्राम से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये ब्रह्मपुर दर्रा है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस चार्ट को इस तरह से माइंड में बसा लेना है कि हम चाहते ही क्वेश्चन को क्लिक कर दें बस। MPPSC में ये नदी आप मध्य प्रदेश का अपवा तंत्र देखिए आप ना, ये नर्मदा नदी आपको इस तरह से गुजर रही है। इस तवा इस सबसे बड़ी सहायक नदी है, यहाँ तवा डैम भी बना आपका। पेश नदी आपकी आ गई, ये वाला एरिया देखिए आपका सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र रही है ना। खनिज भी देख लिए थे हमने कल, है ना। ताप्ती नदी ये आपकी बैतूल जिले से निकली है। ताप्ती ये इस तरह से बुरहानपुर होते हुए जा रही है और महाराष्ट्र में घुस जा रही है ना। इसे थोड़ा प्रोसेस से महाराष्ट्र की साइड है ना। ये देखिए सारी नदी हमने शो कर दी, इसमें माही नदी जो 3 राज्यों से होकर गुजरती है। चंबल नदी इस तरह से बाउंड्री बनाती है आपकी। कई सारे बांध बने हैं इसमें, बांध आगे डिस्कस करेंगे बारी बारी से, इतना टाइम है वैसा भी नहीं है। सिप्रा नदी, ठीक है। काली सिंध नदी, पार्वती नदी, ये कोनो नदी, ठीक है। फिर सिंध नदी, बेतवा नदी, और ये बेतवा नदी ना, ठीक है, ये बेतवा नदी, धसान नदी, सोनार नदी, और ये आपका केन नदी है ना, केन नदी, टोस नदी जिसको तमसा नदी बोलते हैं। जोहिला नदी जो आपकी सोन की सहायक नदी है, ठीक है। और सोन नदी, ये सोन नदी आपकी इस तरह से, ये चूँकि यहाँ कैमूर पर्वत है, कैमूर पर्वत नहीं होने के कारण यहाँ पे आपकी यहाँ से नहीं मिल पा रही हो, किससे, यमुना से। तो ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ये गंगा अपवा तंत्र हो गया आपका, सोन नदी है ना। ये वाला एरिया जितना भी आपका गंगा अपवा तंत्र में आएगा, ठीक है। ये सरा, और ये आपका माही अपवा तंत्र हो गया है, ठीक है, सेकंड। और थर्ड हमारा नर्मदा नदी अपवा तंत्र, जो सबसे बड़ा अपवा तंत्र है किसका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है। फिर तापी, ये तापी अपवा तंत्र है, इसमें आपका ये बेनगंगा पेंच है ना, ये आपकी गोदावरी नदी अपवा तंत्र में आते हैं, ठीक है। ये आपके महाराष्ट्र की एक नदी है जिसमें नासिक से निकली है, उसके अंतर्गत आती है बेनगंगा पेंच नदी, आती है आपकी गोदावरी अपवा तंत्र के अंदर आती है, गोदावरी नदी अपवा तंत्र के अंदर, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप एक पढ़ सकते हो, गंगा यमुना अपवा तंत्र, ठीक है। तो सबसे बड़ा अपवा तंत्र है, आपको बताइए कितनी नदियाँ मिल रही हमें मध्य प्रदेश की। नर्मदा नदी अपवा तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है ये। गोदावरी अपवा तंत्र, तापी अपवा तंत्र, ठीक है, तापी अपवा तंत्र, माही अपवा तंत्र और महानदी अपवा तंत्र, ठीक है। यहाँ देखिए गंगा यमुना तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है। कौन सा, ठीक है, मध्य प्रदेश में बोले तो मध्य प्रदेश, बट मध्य प्रदेश यमुना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है गंगा नदी, ठीक है। महानदी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, ये सबसे छोटा आपका अपवा तंत्र हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जा रहा है। भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, उसको भी हम 2 मिनट में समझ लेते हैं किस तरह से होता है। देखिए आपका काराकोरम दर्रा, ये आपको दिख रहा होगा, जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है यहाँ पे। फिर वारातला दर्रा, ये देखिए आपको इस कलर में है ना, कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में है। शिल्पी कला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। फिर दूसरा आपका रोहतांग दर्रा भी यहीं पे पड़ेगा, ठीक है। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में आपका
ये नीति दर्रा ना, नीति दर्रा हो गया है, लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपका देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये इस साइड है आपका बोमिडिला दर्रा, चोंगिया दर्रा है ना। केरल है ना, केरल का देखिए, केरल में आपको यहाँ देखने को मिलेगा पालघाट दर्रा, ये पालघाट दर्रा, सोनकोटा दर्रा, ठीक है। महाराष्ट्र में देखिए, ये महाराष्ट्र में आपका बालघाट दर्रा है और बोहरघाट दर्रा है। मणिपुर, मणिपुर देखिए, मणिपुर का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मणिपुर किस साइड मिलेगा आपको, ये देखिए यहाँ पे तूज दर्रा है ना। और सिक्किम, ये देखिए आपका सिक्किम में कौन सा दर्रा है आपका, ये सिक्किम में नाथुला दर्रा, ये जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, ये वाला, ठीक है, ये वाला दर्रा आपके है। तो इस तरह से दर्रे में हमारे कंप्लीट हो जा रहे हैं। जोजिला दर्रा देख ही चुके हैं उसको, जोजिला दर्रा, फिर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा है ना, ये सारे दर्रे हो चुके हैं हमारे, दर्रे इसलिए कंप्लीट हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट पहाड़ियाँ हैं उनको भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सेंट्रल पीक देखिए 737 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है। इसकी अंडमान निकोबार, ये द्वीप समूह आपका इस तरह से है, आपका भारत का एरिया माना जाता है, ठीक है। और ये आपका लक्षद्वीप है जो भारत से बाहरी है ना। लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी नारचो, ये 752 मीटर है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जियोग्राफी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि हमारा लेक्चर आपको यूजफुल लगता है या सूटेबल लगता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।